ज़ीरो कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो बताता है करामासामा क्लैन फैमिली की यूकी एक डॉटर है और बिना किसी डाउट के एक प्योर ब्लड है, और अगर तुम दूसरों का साथ दे रहे हो तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रह सकते। और ये तभी यूकी को उसके पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो अपने फादर से कहती है कि कनामे ब्रदर अभी तक क्यों नहीं आए। और तब वो कहते हैं तुम उससे बहुत प्यार करती है, और वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं और वो कहती है कनामे सेनपाई। ये अपने भाई के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और तभी वो कहते हैं यूकी मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाऊंगा जो कि 10 सालों में एक बार खिलता है। और तब वो कहती है कि वो सुंदर होगा। तब करामासामा कहता है तुम कब तक इसे यहाँ पे रखोगे जहाँ पे एक खिड़की भी नहीं है वो बाहर देख सके। तभी उसके फादर कहते हैं यूकी कि हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। और यूकी कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो आपको स्कैरी फेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। तब वो कानामा कहते मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे रीडो आता है और कहता है मैं तुम्हारी डॉटर के लिए आया हूँ। और यूकी की मदर तो छूटते ही गाली देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्चे के लिए दोबारा आने की। और यूकी बहुत डरी हुई होती है, हर जगह यहाँ पे खून की स्मेल है। और तभी यहाँ पे यूकी की माँ आती है और कानामे के पास देखती हैं और वो कहता है कानामे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, रीडो को मुझे फिनिश करना चाहिए था। और तभी उसकी माँ आती है और उसे किस करती है और कहती है प्लीज़ यूकी का हमेशा ध्यान रखना। और यूकी को लेके जा रही होती है, यूकी भाई चिल्ला रही होती है। और तभी कहता है मैं तुम्हारे वैम्पायर एलिमेंट्स को एक स्पेल के साथ सुला दूँगी, पर इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। बस तुम इंसानों की तरह अच्छी ज़िंदगी जीना, और जब तुम अपनी आँखें खोलोगी तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। सो प्लीज़ यूकी अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे ब्लड का और हर जगह फैल रहा होता है। लुका कहती है ये लड़की, और यहाँ रीडो एक और लेडी को खून सूख कर रहा होता है। तभी इज़ो आता है और कहता है अब रहने दो, वो मर जाएगी। और तभी उसे भी और यहाँ खुशबू आ जाती है और कहता है मैं इसी दिन का तो वेट कर रहा था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब मुझे क्लैन फैमिली का ब्लड पीना पड़ेगा। और तभी कहते हैं क्रॉस यूकी एक प्योर ब्लड है। और तभी यहाँ पे कानामासामा आते हैं और कहते हैं ये नहीं हो क्या तुम्हारी यंगर सिस्टर है। तभी वो कहते हैं हाना रूसा क्लैन फैमिली की कोई डॉटर नहीं है। तभी कानामासामा बताता है ये क्लैन फैमिली की वो डॉटर है जिसे सीक्रेट में पाला गया और सबसे बिलोवर्ड, जिसके कारण क्लैन फैमिली के इसके फादर और मदर दोनों मर गए। और तब वो कहते हैं और ये इसकी डेस्टिनी लिखी है मेरी वाइफ बनने की, और इसे मैं वाइफ करूँगा और मैं तुम सब पे डिपेंड हूँ। और तभी वहाँ पे कहते हैं इचिरो का ट्विन ब्रदर हाँ ज़ीरो को देख के अब देख के आता है अब लगता है मुझे सेंडर की बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी, और तुम इतना गुस्से में क्यों हो, मैं इसे मार दूंगा। तब वो कहते रीमा तुम्हें छुपना बंद करना चाहिए। तब रीमा कहती आखिरकार तुम हो करना, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। और यूकी को बहुत ही प्यास लग रही होती शायद खून की, और कानामासामा की वो खून सूख करने की कोशिश में लगी होती है। और कहता है मुझे सिर्फ एक ही डिज़ायर, वो है तुम्हारा खून का। और कहते हैं यूकी प्लीज़ रो मत, मैंने इस दिन का बहुत ही इंतज़ार किया, प्लीज़ ले लो, मुझे अच्छे से ड्रिंक कर लो। और यूकी कर रही होती है। कानामासामा कहते हैं ऐसा लग रहा है मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और यूकी वो सीन देख लेती है और बताती है कि वो एक फाइटिंग सीन था, फादर मदर ने सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी किस लिए, सिर्फ मुझे। वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो मेरे साथ अब नहीं रहे, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, सब देख रहे होते हैं। यूकी बहुत ही डर चुकी होती है, वो काँप रही होती है। तभी कानामासामा कहते हैं अपने फादर के एक्सीडेंट को भूलो मत यूकी, याद करो उन्होंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रखा, तो तुम कितनी स्पेशल हो गई। यूकी कहती है मैं जिसे हमेशा से प्यार करती तो वो मेरा भाई निकला। तब वो कहते हैं ह्यूमन की तरह नहीं रहते, तो इसीलिए हम अपने सिबलिंग से शादी कर सकते हैं। और तुम्हें पता है फादर ने क्या कहा था कि एक बार हम बड़े हो जाएं तो हम भी उनकी तरह हो जाएंगे। और यूकी पास्ट में को याद करती है। और कानामासामा कहते हैं क्योंकि यह और यूकी कहते हैं मुझे किसी की ब्लड की स्मेल आई पर वो ज़ीरो की नहीं है। और यहाँ रीमा की लड़ाई हो रही होती है रीडो से, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चल रही होती है। रीडो का हमला रीमा के गाल पे स्क्रैच ला देता, कहता है तुमने एक मॉडल के मुंह पे स्क्रैच मारा। तभी वो कहता है मुझे ज़ीरो की चिंता हो रही है पर मैं अब उसकी चिंता नहीं कर सकती। और यहाँ पे ये चीज़ों उन्हें रोकने की कोशिश कर है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो कहता है मैं इसकी बॉडी का कुछ भी कर सकता हूँ, तुम समझते क्या हो अपने आप को। और यहाँ पे रीमा कहती है तुमने आज मुझे सही में बहुत गुस्सा दिला दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर रीडो का जो लास्ट बार होता है वो रीमा के आर पार निकल जाता है, रीमा नीचे गिरने लगती है और इचिरो बहुत गुस्से में होता है। तभी रीमा कहते हैं शी क्या तुम इसे अपनी बॉडी ऐसे यूज़ करने दोगे, तुम्हें तो एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था तुम्हें अपने ऊपर, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और उसे राहत देने लगती है। और यहाँ पे वो थोड़ा आफ्टर कंट्रोल हो रहा होता है। यहाँ पे इचिरो कहते हैं यूकी क्रॉस यूकी प्लीज़ थोड़ा जल्दी। और यूकी कहती है मैं एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गई जिसे ब्लड के अलावा कुछ नहीं दिखता, और मुझे पर ज़ीरो को देखना है। और फिर वो क्या करोगे, बस
तुम उसे अपना फेस दिखा सकते हो। और तभी यहाँ पे यूकी खिड़की से कूद जाती है और आइडो सेनपाई कहते हैं हमें आपकी प्रोटेक्शन करनी है, सो प्लीज़ आप ऊपर जाइए। तभी यूकी बहुत गुस्से में अंदर कहती है कदम पीछे रखो, अगर तुम दोनों मेरे से जाना चाहते हो तो आ सकते हो, अगर तुम्हें कानामे सेनपाई की डांट से बचना है। और कानामे सेनपाई कहते हैं सर नहीं, हम यहाँ पे आओ, आप सब को डोम को प्रोटेक्शन करने के लिए भेज दो। और यहाँ पे लुका आती है और कहती है मैंने यहाँ रूम सूंघा और मुझे पता चला कि मैं तो एक हमेशा की तरह फूल थी, मैंने आपको हमेशा समझा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। और तभी करण सिंह कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से चल सकता हूँ। और इंडस के लूका, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज़ कहना पाऊँगा, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। लूका ये सुन के हैरान हो जाती है और कहती है थैंक यू वेरी मच। और तभी वो कहती है आत्सुकी आइडो डोम का गार्ड अब तुम सन डोमिनिटी का गार्ड अब तुम कंटिन्यू करो, अब मैं उन सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं लुका क्या तुम ठीक हो। तब लुका कहती है अब मैं उन सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं किस चीज़ के काबिल हूँ। और लुका बहुत खुश होती है। यहाँ पे हेडमास्टर कहते हैं अब जब तक मेरे पास पावर है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। और यूकी यहाँ पे आ जाती है और कहती है मैं यहाँ आ तो गई पर मैं क्या कहूँ, क्या वो कहूँ। और तभी वो गन पॉइंट पे होती है।